हॅलो हॅलो हॅलो, मी प्रवीण रंधाळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या या मस्त बॅच मध्ये, ज्या बॅचचं नाव आहे जय महाराष्ट्र आणि ते पण आपल्या चैनल ज्याचं नाम है वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th। तो बच्चों देखो, हम आपके लिए ना बढ़िया सी बैच लेके आए जिसमें हम सारी चीजें लाइव में या फिर कभी कभी अगर मुझे कुछ काम रहा उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया तो ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर देते हैं। तो सारी चीजें साल भर मिलेगी, 2 बार 3 बार रिवीजन मिलेगा, सभी टीचर्स मिलेंगे। इससे बढ़िया चाहिए क्या? क्विज है, पीपीटी है, नोट्स है, बढ़िया है, ऊपर से फ्री बैचेस। चलो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं मस्त बढ़िया वाला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर के बारे में सारी चीजें पढ़ लो। ये चैप्टर में से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो 4 मार्क का हॉर्स आता है ना वो भी इसी चैप्टर में से आता है। कैसे आता है, क्या आता है, मैं बता देता हूँ। तो आज हम पहला ही प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो पहले प्रैक्टिस सेट में से कितने मार्क का आता है? तो 3 मार्क का। पहला प्रैक्टिस सेट 3 मार्क का आता ही आता है और इस चैप्टर में से 12 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर है। तो सुन लो, पहली चीज सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जब भी आप ग्राफ पे ऐसा यू बनाओगे, इस चीज का जो इक्वेशन होगा उस चीज के इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस चीज को कहेंगे पैराबोला। क्या बोला? बोला बोला पैराबोला। तो इस चीज को पैराबोला कहेंगे और इस पैराबोला के इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सर ये होता कैसा है? तो ये इसमें एक तो x होता है या तो y होता है। एक ही इक्वेशन होता है, एक ही होता है, मतलब एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है, एक ही होता है। कैसे सुनाता हूँ, बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की खासियत समझ लो कि सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 रहेगा। इसमें 1 ही वेरिएबल होगा, 1 2 याद रखो। इसमें एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल माने x होगा तो x ही होगा, y होगा तो y ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। और 2 उसकी पावर होगी, तो इसकी पावर, पावर मतलब डिग्री, हाईएस्ट पावर ये कितनी होगी? हमेशा 2 ही होगी। 2 से ना एक कम ना एक ज्यादा, तो हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होगी। तो जो भी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 2 हो, उसे हम कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? मस्त है, सिंपल है। और इसमें ना पहला प्रैक्टिस सेट बहुत सिंपल है। इसमें एक एमसीक्यू आएगा, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन में से कोई भी आएगा। तो ऐसे 3 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करें। तो इतनी सिंपल चीजों पे तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। इसके बारे में सारी चीजें धीरे धीरे बताऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 2.1। और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको उसी तरह से इग्नोर करते हैं जिस तरह से आपको कोई इग्नोर करता है, पता है मुझे। तो चलो, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ो, लिख देंगे बाद में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बट ये आएगा, ये हमेशा आता है और आता ही आता है। अभी लिख लो 2026 या फिर लिख लो फर्स्ट टर्म। अरे ये छोड़ो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट लिख दो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आएगा। इसमें जो क्वेश्चन आता ही आता है कि बोलो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे पता करते हैं? तो सिंपल चीज है, एक चीज चेक करो। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? कितने हैं? 1 ही है। देखो x ही वेरिएबल है। उसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो बराबर है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले तो इधर लेके आओ। ये आदत लगा लो कुछ भी हो इधर लेके आने की। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y, ये इधर आने के बाद प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें भी एक ही वेरिएबल है जो हमारा y है और पावर हमेशा 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका क्या करें सर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ सर, 2 को इधर लेके आओ। तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी देखो सर एक ही वेरिएबल है और पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? चलो बच्चों कमेंट में डालो जल्दी जल्दी से, है कि नहीं? सर आपने जैसे बोला था उस तरह से है लगता है, बट देखो उसमें y ना रूट में चाहिए ना y हमें नीचे चाहिए, y चाहिए ऊपर, वो भी खुला खुला। ये y नीचे है, इस नीचे वाले y को कट करो, उसके बाद पता चलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो नीचे वाले y को कट करने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, डबल मंजिली बिल्डिंग दिखे तो नीचे वाले को काट दो, मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय y। तो ये y स्क्वायर है, इसको भी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/2 y है, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 है, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0। तो बोलो क्या बचा? तो बोलो क्या बचा? बचा बचा क्या बचा? तो कुछ तो कटेगा सर, कौन कौन कटेगा, कौन कौन बचेगा वो लिखते हैं। वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो ये y का क्यूब हो गया, प्लस ये दोनों y कट गए, तो बचा सर 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको ठीक से लिखे, जरूरत तो नहीं है वैसे, ऐसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। तो ऐसे इसको ठीक से लिखे तो तुम्हें लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तुम बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन, सॉरी एक ही वेरिएबल है, ऊपर से पावर 2 नहीं है सर।
ये इसमें झोले सर, इसमें झोले, इस चीज में झोले कि पावर हमें 2 चाहिए सर, इसकी पावर कितनी है 3 है, और इसकी 3 पावर होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी पावर 3 होने की वजह से हमें तकलीफ है, पावर 3 नहीं चाहिए, पावर कितनी चाहिए 2। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं, होता दिखता, दिखता होता। जाने दो, बट पता चला, समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसके बारे में क्या ख्याल है सर? ये भी उसी बिरादरी का आदमी है, ये भी उसी, वो क्या कहते हैं, इसका और उसका कुछ तो भी नाता है, क्योंकि इसमें भी नीचे वाला एक्स है, तो इसको भी वही करो, काटो नीचे वाला एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई। और जिनको ये आंसर आते हैं ना पहले से, वो बच्चे फटाफट सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालना शुरू करो। ऐसे मत करो कि अरे सर सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे फिर करेंगे, हाँ, जल्दी जल्दी जो आता है वो फटाफट डालने का और खत्म करने का। एक्स स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू 2x, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर नहीं लेके आया तो भी चल जाएगा, लेकिन आदत डाल दो इधर लाने की, ताकि अच्छी आदत पड़ेगी आगे जाके। 2x इधर आया तो -2x बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है, ये है। क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली वन वेरिएबल। ऐसे आप लिख सकते हो साइड में कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल विद द मैक्सिमम पावर 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा लगा? मतलब लगा कैसा? कैसा लगा? तो ये दिखता नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन है, इसलिए बोलता हूं जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ तो कुछ भी दिखता नहीं सर, ये तो क्या करे, m + 2 m - 5, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। चलो पहले तो लिख लो जो चीज है, m + 2 m - 5 = 0। अब क्या करेंगे सर? अभी कुछ नहीं, ये अभी हम क्या करेंगे, पहले m से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2 से भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहले आएगा m, उसके साथ आएगा पूरा ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट मतलब m - 5, फिर आएगा +2 जो है वो +2, उसके साथ भी आएगा पूरा ब्रैकेट m - 5, क्योंकि इससे दोनों को मल्टीप्लाई होगा। कर लिया। अभी क्या होगा? अभी कल का मल्टीप्लाई का तातन, पहले m से m को करोगे, m से 5 को करोगे, क्योंकि ब्रैकेट के सामने अगर कुछ रहा तो वो पूरे ब्रैकेट के सबको मल्टीप्लाई करता है, अंदर कितने भी हो। तो बोलो जल्दी से, m × m कितना होता है सर? m का स्क्वायर होता है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, m × 5 कितना होता है सर? 5m होता है। मस्त। 2 × m कितना होता है सर? +2m होता है सर। प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, और 5 2 कितना होगा? 10। तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा, तो m² वैसा का वैसा, ये दोनों मिक्स होंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अलग अलग है मतलब सब्ट्रैक्शन होगी। तो 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3m, और बड़े नंबर का साइन, दैट इज वाई माइनस, -10 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अगर है तो क्यों है? तो there is the only one variable, that is m with the maximum power 2, therefore it is a quadratic equation। yes sir, ये quadratic equation है। अब आपका क्या ख्याल है, ये quadratic equation है या नहीं है? सर ट्राई करके देखते हैं है कि नहीं है। ये 3m² है, सब कुछ है, इधर देखो, इधर m³ है, तो हम इसको ना सबको एक तरफ लेके आते हैं। तो देखो m³ + 3m² -2। अब देखो उधर का जो 3m³ था उसके इधर आ जाएगा, इधर की साइड पे, तो -3m³ हो जाएगा। सही है, उधर आया इसलिए माइनस हो गया। अभी उसकी जोड़ी इसके साथ जमेगी, क्योंकि ये भी m³ ये भी m³। अब देखो m³ है पहला वाला, और दूसरा है -3m³, तो देखो कौन से में से कौन माइनस होगा। तो इसका मतलब ये 1 है, ये 3 है, तो 3m³ में से एक m³ गया, तो कितने m³ बचे सर? 2m³। लेकिन बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा ये प्लस है ये माइनस है, और 3 बड़ा होता है तो उसका साइन मतलब -2m³। तो ये आएगा m³ नहीं, -2m³ + 3m² -2 = 0, एंड इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? तो लिखो लगे तो कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल बट द मैक्सिमम पावर इज नॉट 2, बट द मैक्सिमम पावर इज नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा लगा बोलो जल्दी से कि हाँ सर समझ गए समझ गए समझ गए। ये क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से आपने करके हमें दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना हमेशा एक बार तो 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। इस पे कितने मार्क का क्वेश्चन आया था? 2 मार्क का। बच्चे डर गए थे कि अरे बाप ये क्या चीज हो गई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो इसमें करना क्या है। तो इसमें से राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखो, और देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। मतलब समझाता हूं, सुनो सुनो सुनो। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब उसका एक स्वरूप है कि उसमें ए मतलब कोई भी नंबर, उसके पास स्क्वायर वाली टर्म होती है, प्लस बी मतलब कोई भी नंबर, उसके पास बिना स्क्वायर वाली टर्म होती है, प्लस एक तीसरा नंबर सी
उसके पास कुछ नहीं होता, इक्वल टू 0, ये है कोई तो भी नंबर। इसमें ना इस इक्वेशन में a इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a की वैल्यू अगर तुम लोग 0 डालोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, अगर वो 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। दैट इज व्हाई a की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो इसमें पहला वाला नंबर हमेशा a होता है, दूसरा वाला नंबर हमेशा b होता है और तीसरा वाला नंबर c होता है। तो समझ गए? तो तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है, और ये रहा a रहा b, ये रहा c। अब अगर मैं ऐसे लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बोलो जल्दी से a b c की वैल्यू कितनी? a कितना, b कितना, c कितना? तो सर a माने 2, b माने 3 और c माने 5। तो कितना सिंपल, देखो बढ़िया है। बढ़िया है कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो बढ़िया है कि नहीं? हाँ सर बढ़िया तो है, ये तो सिंपल है, और इस हिसाब से ये तो हम अरे कर लेंगे सर। कैसे करोगे? सबको इधर लेके आओ, सबको इधर लेके आओ। देखो माइनस वाई है, इधर आएगा तो पहले लिख लेते हैं वैसे ही, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर इधर उठ के आया तो प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हुआ प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ये 2y तो पहले से इधर ही है 2y, और ये प्लस 10 इधर आया तो क्या होगा? माइनस 10। उधर कुछ भी बचा नहीं तो 0, तो ये दोनों उठ के उधर से आए, ये दोनों उठ के किधर से आए? उधर से आए, बाकी वैसा का वैसा है। अब बोलो इसमें कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करो। कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करोगे? तो इसको कंपेयर करना है हमेशा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे एक्स एक्स बोला था, तो एक्स होगा तो एक्स लो, वाई होगा तो वाई लो, एबीसी बदलना नहीं चाहिए। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बोलो ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी और सी की वैल्यू कितनी? तो ये तो आंखें वाले अंधे को भी दिख जाएगा कि सर वाई स्क्वायर सामने वाला ए, तो वाई स्क्वायर के सामने कुछ नहीं, मतलब कितना होता है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। तो y के सामने वाला b, तो y के सामने 2 है तो ये रहा 2, और अकेला जो बचा है वो c, तो ये रहा मेरा 10। लेकिन 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 हमेशा साइन के साथ उठाना है। प्लस हो तो साइन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस वाले के साइन भूलना मत, कहीं भूल ना जाना। 2 लाख कोणता मास्टर लय बेकार असतात ते लोक, चेक करायचे, गर गर चेक करतात। चलो समझ लगा? वेरी गुड। इसका आंसर बताओ जल्दी से, किस किस को आता है वो सॉल्व करेगा खुद बच्चा, जिसको नहीं आता है वो मेरे भरोसे बैठेगा। डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? एक फॉर्मूला था, ऐसे बचपन में था वो, कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है? अरे याद है क्या? कि हाँ सर ब्रैकेट में दोनों की एडिशन का स्क्वायर या ब्रैकेट में दोनों की सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला था। क्या था वो फॉर्मूला? था पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इधर भी था पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। सर बट इतना नहीं था, कुछ था सर उसके साथ साथ। हाँ था ना, अगर प्लस रहा तो उसके साथ जुड़ता था प्लस 2ab, अगर माइनस रहा तो उसके साथ जुड़ता था माइनस 2ab, और ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था जल्दी से बोलो? क्या था? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। इधर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ पे आएगा प्लस 2ab, माइनस रहा तो क्या आएगा? माइनस 2ab। इस प्रकार ये भी वैसा ही दिख नहीं रहा तुम लोग को? कि हाँ सर लोग तो वही रहा है कि इसको अगर हम a समझे, इसको b समझे, तो ये तो वही है, a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला। तो इसका आंसर कैसे आएगा? तो पहले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। अभी यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, देखो माइनस है तो माइनस आएगा 2ab, तो 2 इंटू ये पहला वाला a दूसरा वाला b, तो a इंटू b। देखो कितना मस्त हुआ, इक्वल टू, ये तो वही है 2x प्लस 3, इसका कर लो जो होता है वो, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 ही होता है, तो माइनस 2x इक्वल टू 2x प्लस 3। अब क्या करो, इधर का वाला सारा माल इधर लेके आओ, वो चाहिए ही चाहिए, तो ये वाली चीज वैसी की वैसी रहेगी। चलो ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद आप उधर वाली चीजें 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कौन में से कौन कटेगा? तो याद रखो इन दोनों का होगा एक ग्रुप, ये 2x इनका कुछ होगा, और इस 1 के साथ होगा इस 3 का कुछ, क्योंकि जिसके पीछे वाला नंबर सेम होता है, अल्फाबेट सेम होता है, उसका ही कुछ तो भी होता है। तो याद रखो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब बोलो +1 -3 क्या होता है? +1 -3 क्या होता है? +1 और -3 का क्या होता है सर? दोनों के साइन चेंज मतलब डिफरेंट है, अलग अलग है साइन, दोनों के साइन अलग, इसका प्लस है उसका माइनस, तो इसकी सब्ट्रैक्शन ही होगी। तो सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन, तो 3 में से 1 गया बचा 2,
साइन किसका दे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा बड़े नंबर का दिया जाता है, तो बड़ा नंबर 3 था, 3 का साइन माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इन दोनों का तो -2 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या होगा, -2x, तो -2x, तो दोनों के साइन सेम है, देखो इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस, तो दोनों की एडिशन होगी, 2 और 2 कितने होते हैं सर 4x, और साइन कौन सा दे, तो बड़े का साइन दो सर, दोनों ही बड़े सेम ही है, तो किसी का भी साइन दे तो माइनस ही तो है, तो बीच में आएगा -4x = 0। ये चीजें जरूरी है और ये चीजें चाहिए, ये क्या है कात्न्यांनी आपल्या याच्यावर हे केलंय, भर दुपारी कात्न्या येत्या क्लासमध्ये, कसं व्हायचं माझ्या क्लासचं, चलो बोलो जल्दी से, कंपेयरिंग विथ करके आंसर बोलो, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0, बोलो जल्दी से आंसर, इसको आंसर मत समझो, ये सॉल्व करके दिखाया मैंने, साइड में रखते हैं इसको साइड में ही रखते हैं, इधर आ जा तो थोड़ी देर के लिए, इधर बैठ, ये आंसर का जोन अलग, चलो किससे कंपेयर करके आंसर क्या आएगा, a = कितना आएगा, b = कितना आएगा, c = कितना आएगा, मेरे को कमेंट में चाहिए, कमेंट में मेरे को चाहिए, और जिसका सही होगा उसको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए बी सी, तो ये है मेरा 1, ये है मेरा -4 और ये मेरा है -2, हो गया, डन 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 डन। और ये क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क के लिए कभी कभी, चलो इसको सॉल्व करो। काफी बच्चे डरते हैं इससे, लेकिन डरने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, कितना सिंपल है, x² + 5x = -3 - x। अब देखो अगर इधर तो कुछ नहीं कर सकते तुम, x² + 5x सेम ही है, बराबर है, इक्वल टू, अब देखो जब भी ब्रैकेट के सामने माइनस होगा ना, तो क्या करना है पता है क्या, ब्रैकेट खुलते ही ब्रैकेट के अंदर जो लोग हैं उनके साइन बदल दो। अगर ब्रैकेट के सामने माइनस हो तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो ब्रैकेट निकल जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये -x है तो ये +x हो जाएगा। अब इनको उठा के इधर लाओ, तो x² + 5x, ये अगर x इधर आया तो -x, -3 इधर आया तो +3 = 0। अब बोलो क्या होगा, अरे बोलो 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 क्या होगा, इनका ही कुछ होगा, क्योंकि इसके पीछे x, इसके भी पीछे x, तो इसका ही कुछ होगा, बाकी लोगों का कुछ नहीं होगा। तो x² और ये +3 तो वैसा ही रहेगा, = 0। अब बीच में क्या होगा, तो 5x में से एक x गया तो कितने बचे, 4x बचे, तो +4x, सिंपल है, बड़े नंबर का साइन, = 0। तो बोलो a कितना, b कितना, c कितना, अगर ये भी नहीं बता पाए तो लालत है, आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अरे ये क्या क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ बच्चे तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि इधर भेज दो 3m², ये इधर आया तो -2m² + 9 = 0। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखो इसके पीछे भी m², इसके पीछे भी m², मतलब इसका कुछ होगा, तो ये है 3m², तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा सर, 1m² बचा, तो 1m² बचा, +9 = 0। सर इसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, कंपेयरिंग विथ am² + bm + c = 0। तो इसमें सर a तो पता है, a कितना है सर, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a तो 1 है, हमें c भी दिख गया सर, ये देखो c लास्ट वाला सर c9 है, सर b तो है ही नहीं, b तो है ही नहीं, अरे है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे ऐसे जबरदस्ती करो कि मेरे को बी चाहिए, मतलब चाहिए, तो कहां से आएगा बी, नहीं है तो हम डालेंगे ना, कहां से डालेंगे, ऐसे 0, यहाँ पे डाल दो 0 और उसके साथ एम कर दो, 0m, ओ मत लिख देना कोई उसको, बस 0, तो ये कितना है आपका 0, अगर वो था ही नहीं तो मतलब उसका मतलब आएगा 0, है नहीं मतलब कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 0, तो 0। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन ना सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बच्चा लिख लेता है, कोई टेंशन नहीं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डोंट वरी, आप पूछो मत कि टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो वेदांतु महाराष्ट्र 9th और 10th का टेलीग्राम चैनल है, इसको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। चलो आ जाओ, तो P इन ब्रैकेट 3P + 6P = -5, तो पहले इससे तो मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो 3P × 3 3P + P × P, तो 6P का स्क्वायर = -5, इस -5 को इधर लेके आओ, इसको ठीक से लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं 6P², उसके बाद लिखते हैं 3P, और ये -5 इधर आया तो कितना हो जाएगा +5 = 0। बोलो जल्दी से, कंपेयरिंग विथ किससे करना है, तो AP² + BP + C = 0,
जल्दी बस यहाँ पे पी रहा तो यहाँ पे पी डाल दिया करो, यहाँ पे एक्स रहा तो यहाँ पे एक्स डाल दिया करो, जो होगा वो। अब कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, इतना तो बनता है कमेंट में कि आंसर बराबर है, चलेगा, मस्त, बढ़े आगे। वेरी गुड सर, लास्ट आंसर ये क्या है सर, इसका क्या करें? ये भी वैसा ही है, सिंपल सिंपल है, कोई टेंशन मत लिया कर तू ऐसा। तो एक्स स्क्वायर -9, ये तेरा उधर क्या कर रहा है, इधर बुलाओ उसको, -13 इक्वल टू 0। बोलो इन दोनों का क्या होगा? क्या इन दोनों का कुछ होगा? हाँ, दोनों के पीछे कुछ नहीं है, वो नंबर है दोनों, सिंपल सिंपल, तो उसका कुछ होगा। तो एक्स स्क्वायर दोनों का क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा? तो देखो -9 -13 दोनों के साइन सेम है, सेम साइन मतलब एडिशन होगी। 9 और 13 कितने? तो 22। बहुत बच्चों के 20 हो जाते हैं सर, सच बोलो कितने बच्चों के मन में 20 आया था? वो हो जाता है। और बड़े नंबर का साइन मतलब -22, तो ये आया -22 इक्वल टू 0। तो ए कितना, बी कितना, सी कितना? ए मुझे पता है 1 होगा क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं। बी, सी मुझे पता है -22 होगा। बी बोलो कितना आएगा, बी बोलो कितना आएगा, बी बोलो कितना आएगा? जिसका आएगा वो होशियार बच्चा, कितना होगा, कितना होगा? तो हमें पता है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 ओ, और एक्स ले लो और बी कितना लिख दो 0। डन 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 डन, काफी बढ़िया काफी बढ़िया बढ़िया, वो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ही उतना ही था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार एक्टिविटी में आता है। कैसे आता है? तो इसके आगे एक्टिविटी दी है वैसे आएगा वो, ऐसे आएगा वो, इस एक्टिविटी के फॉर्म में आएगा, इस क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो ऐसे ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़े अलग से दिया है तो हम अलग से ही करते हैं कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट द ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रूट ऑफ द इक्वेशन? रूट ऑफ द इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, किसको पता है? तो याद रखो, रूट ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब इस साल के लिए ऐसे ध्यान रखो कि आंसर ऑफ इक्वेशन, ANSWER, आंसर ऑफ वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल का आंसर होगा वो होगा आपका रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये होगा ना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अरे 0। तो इसके जो x के दो आंसर आने वाले हैं, इसके क्या आने वाले हैं, कुछ ना कुछ x के दो आंसर आएंगे। उसके जो x के दो आंसर आएंगे, जो भी x के दो आंसर आगे समझो आपके दो ही आएंगे, हमेशा पावर 2 है तो दो आंसर आएंगे। इसमें जो x के दो आंसर आएंगे, वो जो दो आंसर होंगे उसे ही कहेंगे हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और उसे ही कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द आंसर ऑफ द वेरिएबल। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज है, ऐसी चीज है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या ही होता है, तो कुछ नहीं, ये सिंपल सिंपल चीजें है, पता चल जाएगा, कर लोगे मैनेज, बढ़िया है, कर ले डन। तो आ जाओ यहाँ पे, तो हमें ये डिसाइड करना है कि x की वैल्यू 1 या फिर x की वैल्यू -1, ये इसके रूट्स है या नहीं है। तो कैसे पता करें? कुछ नहीं, उसकी वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद अगर LHS इक्वल टू RHS मतलब 0 आ गए तो बढ़िया हो गया। तो देखो इसमें क्या करना है, LHS लेनी है। पहले तो हम x इक्वल टू लेंगे, हाँ पहले लेंगे फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड लो, इसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस नहीं -5 है। अब इसमें पुट करो, क्या पुट करोगे, जो वैल्यू हमने ली है वो क्या, x इक्वल टू 1 पुट करो, पुट x इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, तो जहां जहां x है, जैसे x का स्क्वायर था तो वहां पे आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू एक्स था तो आएगा 4 इंटू 1 -5 कितना होता है, देखो जल्दी, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 -5, 4 प्लस 1 5 होता है, 5 -5 5 -5 कितना आता है 0, इक्वल टू RHS। देखो सेम आ गए, देखो सेम आ गए, इक्वल टू RHS आ गए कि नहीं। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS अगर हो गई, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू हो गई, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट है, अगर वो वैल्यू LHS इक्वल टू RHS मतलब 0 आ गई तो वो रूट है। नाउ अभी दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है दूसरा, x इक्वल टू माइनस लेते हैं। नाउ दूसरा फॉर x इक्वल टू -1 के लिए लेते हैं, लो LHS, LHS इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x -5। अभी इसमें वैल्यू कितनी पुट करोगे, जल्दी से बोलो, कौन बोलेगा मुझे जल्दी से, कितनी पुट करनी है, पुट x इक्वल टू करोगे -1, क्योंकि हमें -1 चेक करना है, तो करो जल्दी से। तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, माइनस की ब्रैकेट डाला करो, वो अच्छी आदत है, 5। अब देखो माइनस का स्क्वायर करो या फिर प्लस का स्क्वायर करो, वो प्लस ही होता है।
माइनस का स्क्वायर करो, क्योंकि पता है -1 इंटू -1 यही होता है मीनिंग -1 के स्क्वायर का, बराबर है। -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, हमें पता है 1 1 जा कितना होता है 1, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो हमेशा माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो ये +1 आएगा, आया +1 प्लस। देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -4 1 जा 4 -5। अब इधर देखो इन दोनों की एडिशन होगी, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, तो जिन दोनों का साइन सेम है उनकी एडिशन होगी, ये प्लस है, तो इसको अभी उसमें इन्वॉल्व मत करो, तो ये +1 वैसे का वैसे ही रखते हैं, और 4 और 5 हो जाएंगे -9। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी तो आंसर आएगा बड़े नंबर के साइन के साथ -8, तो ये आरएचएस नहीं है। आरएचएस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है क्या, देखो नहीं है, नहीं है इसलिए ऐसे कट मारेंगे, क्योंकि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट, ये रूट नहीं है, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो समझे की नाही? वरून कातणी येते, खालून मुंग्या येत आहे, मी घरात राहतो की जंगलात राहतो? स्टुडिओ मध्ये आहे ना, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में। कूलर से ठंडी हवा नहीं आ रही। चलो बढ़िया है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार। चलो तो पहला लेते हैं m इक्वल टू फॉर m इक्वल टू 2। चलो एलएचएस लो जल्दी से, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड 2m² -5m, बस इतना ही है, इसमें वैल्यू पुट करो। पुट पेन चेंज नहीं करता मैं, पुट m इक्वल टू 2 कितना होगा जल्दी से बोलो, तो आंसर क्या आएगा, एलएचएस कैसी आएगी, एलएचएस कैसी आएगी, तो सर 2 इंटू m की जगह 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर, -5 इंटू m की जगह 2 डालेंगे तो ये रहा 2, तो बोलो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -5 टू जा कितना होता है 10। अभी पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 4 8 जा 4 2 जा 8 8 8 8 8 -10 8 -10 कितना होता है, तो सर -2, क्योंकि माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होगी और बड़े नंबर का साइन 8 में से सॉरी 10 में से 8 गए 2 बचे और माइनस का साइन, तो ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुई क्या, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुई क्या, सर नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये इक्वल नहीं हुई, इक्वल नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो कैसा लगा, बढ़िया सर कि हाँ नहीं है, रूट तो नहीं है, तो ये रहा इसका आंसर, कैसा लगा, मस्त। अभी दूसरा क्वेश्चन इसमें ही का ही, फॉर m इक्वल टू, इसका ही दूसरा ये वाला, फॉर m इक्वल टू 5/2, 5/2 को चेक करते हैं, चलो चेक तो कर ही सकते हैं, चलो करो चेक, कैसे करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, इक्वल टू क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2m² -5m, वैल्यू पुट करो, पुट m इक्वल टू 5/2 डालो जल्दी से, एलएचएस क्या आएगी बोलो, तो करते रहो तुम मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, 5/2 का स्क्वायर -5 इंटू 5/2। अब देखो डरो मत डरो मत डरो मत, आई एम विथ यू। अब देखो पहले तो समझो, दो वैसा का वैसा रहेगा, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कितना आएगा बोलो जल्दी से, तो 5 का स्क्वायर सर 25 आएगा, तो ऊपर वाले का स्क्वायर है तो नीचे वाले का भी है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 5 5 का कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें कुछ कटेगा क्या, हाँ सर कटेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो वो कटती है ऊपर वाले से नीचे वाले से, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये चीज कटी तो ऊपर बचा 25, नीचे बचा मेरा 2 -25/2, ये 1 25 होता है इसलिए 1 आया, तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान मत दो, तो इसमें से यही चला गया, 25/2 में से 25/2 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा सर 0 आएगा, विच इज इक्वल टू क्या हुआ जल्दी से बोलो, तो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों सेम सेम आ गए, देखो ये 0 थी कि नहीं LHS RHS, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू m नहीं x नहीं सॉरी m इक्वल टू 5/2 इज द, ये है रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन, अच्छे से लिखो भैया काम में आएगा, समझ लगा, सर सांगा तेवढा आहे का, मजेदार है मस्त है। तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में तो नहीं आने वाला, ऐसे तो नहीं आने वाला, ऐसे नहीं पूछेंगे, वो कैसे पूछेंगे ऐसे पूछेंगे, देखो ऐसे ये पूछा ही जाएगा, इसको IMP करो, इंपॉर्टेंट क्या करते हो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, 2026 कर दो, ये हर एग्जाम में दिखेगा तुम्हें, 2 मार्क के लिए कहीं ना कहीं दिखता ही है, ये आता ही है, इसका वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पेपर वालों के साथ कि मैं आऊंगा मतलब आऊंगा, कि इसमें दिया है फाइंड के, आपको के की वैल्यू निकालनी है,
जब x की वैल्यू 3 हो, और जब भी आपको अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू, m की वैल्यू दी हो ना, तो डाल दिया करो इक्वेशन में, झंझट ही नहीं। तो इक्वेशन उठाओ, क्या इक्वेशन है? तो इक्वेशन है हमारा kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो तुम्हें वैल्यू दी है उसको पुट करो। तो x की वैल्यू 3 है, तो पुट x इक्वल टू 3। अब क्या करो, वैल्यू पुट करने के लिए क्या ही करना है, k है, x का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर, माइनस 10 इंटू एक्स है तो 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 एक्स की जगह 3, एक्स की जगह 3। अब मल्टीप्लाई करो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9k माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जल्दी से देखो, इन दोनों का कुछ तो होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जल्दी से बोलो क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और आंसर कितना आएगा? तो बच्चों ये समझ लो, माइनस प्लस अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 30 में से 3 गए 27, और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस। अब ये माइनस 27 उधर भेज दो तो प्लस 27 हो जाएगा। 9k उधर तो जीरो ही है, तो जीरो में प्लस 27 मतलब 27, इधर जीरो रहा तो भूल जाया करो, उसको लेना ही नहीं है। 9 उधर डालो, k इक्वल टू 27, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाके डिवीजन। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, एंड दैट इज व्हाई योर आंसर इज, बोलो कितना आया? 3। तो कितने बच्चों का मेरे निकालने से पहले ही आ गया था? वो बच्चे स्मार्ट है, और जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो डबल स्मार्ट है। तो टेंशन मत लो, देखो ये प्रैक्टिस सेट हो जाता है। एंड अगर हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो अगर तुम अच्छे वाले बच्चे हो तो कर लेंगे। चलो कर ले। तो देखो इसने क्या कहा है, वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द रूट मतलब वन ऑफ द आंसर इज 7/5। तो एक आंसर -7/5 है, मतलब हमें पता चल चुका है जो हमारे m की वैल्यू है वो कितनी है, -7/5। यही तो आंसर है, रूट माने। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो रिकामी जगह इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या रूट है उसका, -7/5। तो ये रहा -7/5। इट इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ना कलरफुल करता हूं, -7/5 दिखेगा। हो गया। अब बोलो पुट m इक्वल टू कितना, वही पुट करना है, -7/5 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे m 5 के साथ m स्क्वायर था, तो 5 के साथ आएगा -7/5 का स्क्वायर आएगा। तो डब्बा निकालना है आपको, तो उसका स्क्वायर। -2 के साथ क्या था, 2 के साथ, तो वही फिर से -7/5, तो -7/5 प्लस के स्क्वायर। अब एडिशन, इधर वैल्यू पुट करनी है आपको, तो कैसे वैल्यू पुट करोगे जल्दी से बोलो। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस, रुको रुको जल्दी मत करो, 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो पहले तो स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखो 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर 25। अब कोई बच्चा अगर पूछेगा माइनस किधर गया, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है। गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं होगा, स्क्वायर नहीं है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 7 2 जा कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ तो कटेगा, तो हाँ सर कटेगा, कितना कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये रहा 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। देखो एक डब्बा दूसरा डब्बा के, तो एक डब्बा दूसरा डब्बा के, तो पहला डब्बा आएगा 49/5, इसको मैं ना ब्लू ही रखता हूं, तो 49 डिवाइडेड बाय 5। दूसरा डब्बा आएगा -14/5, -14 डिवाइडेड 5। और यहाँ पे क्या आएगा, तो दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ होगा। तो जल्दी से देखो, नीचे का 5 5 तो कॉमन रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होगा, 49 और 14 का कुछ होगा, तो 49 माइनस 14 कितना होता है, जल्दी से बोलो। 49 माइनस 14 कितना होता है, 49 माइनस 14, जल्दी से कोई तो बच्चा कमेंट करो। 14 माइनस 14 कितना होता है, तो 9 में से 4 गए, कितने बचे, तो सर बचे 5, और 4 में से एक गया, बचा कितना, 3, तो 35 डिवाइड बाय 5। तो ये आंसर यहाँ पे आएगा। तो 35 डिवाइड बाय 5, इसको इधर ही लिखूंगा, 35 डिवाइड बाय 5। तो 35 डिवाइड बाय 5 भी आंसर देता है, क्या देता है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो हमारा आंसर आया 7, तो इधर 7 आएगा। और ये इधर +7 है, उधर गया तो -7, तो फाइनल आंसर इज -7। डन डन डन। तो के की वैल्यू कितनी आई, -7। तो ये चीजें आपको सॉल्व करने की, ये लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क करोगे आप, और ये रफ वर्क इसमें भरोगे तो आंसर आएगा, समझ गए, चलेगा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रैक्टिस सेट होता है खत्म। अब
ये बैच ऐसे ही जारी रहेगी, आपको ऐसे ही सारे लाइव लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। कभी कभी अगर कुछ काम हो, मुझे ना मोरा बैच का या फिर वो ऑफलाइन सेंटर का काफी सारा काम चल रहा है, उसकी वजह से हम थोड़ा बिजी है, तो कुछ ऐसा आएगा, पर चल जाएगा काम। तो मिलते हैं, तब तक नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर ये चीजें भी लाओ, ये चीजें भी लाओ, थैंक यू सो मच सर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। तुम्ही पण म्हणा, सगळ्यांनी म्हणा जय महाराष्ट्र।